हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। और मैं बाहर की सफाई कर रही हूँ। थोड़ी सफाई बाहर की भी हो जाए, जल्दी हो जाए तो अच्छा रहता है। बाहर धूप आ जाती है तो मैं पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ। और आज शीरो सुबह सुबह ही आ गया। आप देख भी सकते हैं, चेयर के पीछे वो बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है वो। और बरसातों में सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इन्फेक्शन और ये चीज़ें बड़ी जल्दी हो जाती हैं, तो सफाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। फरनैल वगैरह डाल के पोछा लगाओ तो काम थोड़ा बढ़ जाता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आती ये मिट्टी कहाँ से आती है। मतलब रोज़ झाड़ू लगाओ और इतना गंद निकलता है, जैसे भर भर के ना किसी ने अंदर फेंकी हो मिट्टी। पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ जाती है। और देखिए, साफ करके सफाई करके कितना अच्छा सा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो काम मेरा हो चुका है फिनिश बाहर का, और मैं आ गई हूँ छत पे। बैठना तो मैंने नीचे था बरामदे में, अच्छा मौसम है, लेकिन नीचे शोर बहुत था आस पड़ोस का। सब सुबह सुबह अपने अपने काम कर रहे होते हैं ना, तो मैंने सोचा ऊपर आ जाती हूँ, मौसम अच्छा है। और सुबह सुबह सांस चढ़ गया। सुबह सुबह बाहर के काम हो जाए ना तो ठीक रहता है, वरना धूप हो जाती है। आज खैर धूप तो नहीं है, पर गर्मी सी है। सुबह सुबह ना बारिश हुई थी, बहुत थोड़ी सी, जैसे रिम झिम वाली बारिश नहीं होती वैसे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई और गंद पड़ गया बाहर बेड़े में, आंगन में ना गंद बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि साफ़ कर दूँ उसको, तो अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया। धुलने को मैं धुल भी सकती थी उसको, लेकिन मुझे धुलना ज़्यादा पसंद नहीं है। एक तो पानी बहुत वेस्ट होता है, और मेरी टाइल्स भी ऐसी हैं कि उसको धुलने के बाद वाइपर लगाओ, झाड़ू लगाओ, फिर एंड में पोछा लगाओ। तो फिर उससे बेटर है कि पहले ही पोछा लगा लो। और मुझे पोछा लगाना ऐसे ही पसंद है, क्योंकि फिर वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती है ना। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लोग जिम जाते हैं घर में मेड्स रख के, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जाइए, जिम भी जाइए। मैं ये नहीं कहती कि जिम जाना अच्छी बात नहीं है, ज़रूर जाइए, जाना भी चाहिए। लेकिन घर के काम अगर हम खुद घर से अपने आप से कर लें तो फिर मुझे लगता है जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग जाते हैं उनके लिए मैं कुछ भी नेगेटिव वाली बात नहीं है। आप लोग जाइए, शौक़ से जाइए, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ कि वर्कआउट भी हो जाता है और घर के काम भी हो जाते हैं। और बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, सो रहे हैं। और अभी आज संडे है, तो सोच रही हूँ कि शायद नाराज़ भी थी उस बात को लेके, पूड़ियों को लेके, तो कुछ स्पेशल बना दूँ उसके लिए। एक्चुअली मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, तुअर दाल, उसको मैंने भिगो दिया। तो सोच रही हूँ सांभर, मतलब सोचा था कि सांभर बना दूँ, तो मैंने भिगो दिया था पहले। मैं उसको भिगो के रख देती हूँ, फिर वो अच्छे से ना मिल जाती है। दाने दाने से उसके अच्छे नहीं लगते ना। तो मैंने सुबह जल्दी उठ के उसको भिगो दिया था। दोपहर में बनाना तो इतनी देर काफ़ी है उसको भिगोना।
और एक बात, जब मैं राजपुरा गई थी ना तो वहाँ से मैं लेके आई थी एक ना इंस्टेंट आता ना डोसा बनाने के लिए, इंस्टेंट मिक्स। तो जहाँ से हम लोग राजपुरा में ग्रॉसरी करते हैं, ले लेती हूँ मैं वहाँ से, काफ़ी सामान लेती हूँ। तो वो अंकल ना अपनी चक्की में ही सामान, सारा मसाले सब कुछ पीसते हैं। तो उनके पास ना डोसा मिक्सचर था, मतलब उनका खुद का बनाया हुआ लूज़। तो मैं सैंपल के लिए थोड़ा सा लाई थी, मुझे लगता है कि वो आधा किलो भी नहीं था। तो वो कल मुझे सामान देखते हुए ना तो मुझे वो मिल गया, मैं ले आई थी और मैं रख के भूल गई थी उसको। तो वो मैं ले आई थी, तो फिर वो भी पड़ा हुआ है। तो फिर मैं आज उसको लंच में सांभर और डोसा बना के खिलाऊंगी। आलू भी उबले हुए पड़े हैं तो बच्चा भी खुश हो जाएगा। हाँ जी, आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पारी। गुड मॉर्निंग पारी। आई लव यू। आई लव यू टू। दीदी नहीं उठी? नहीं। क्यों? सो रही है अभी? आप उठ गए? जाग खुल गई? ओ, माही को तो मैंने दिखाया ही नहीं। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो माही तो उठ गई है, शाइन अभी सो रही है। उसको जाके उठाऊंगी दीदी को, लेकिन बताना नहीं है। क्या नहीं बताना? तूने तो सुना ही नहीं है। चलो, नहीं सुना तो अच्छी बात है। बताओ। फिर बताऊंगी ना, सरप्राइज है लंच में। आज संडे है ना, और बाल भी धुलने हैं, है ना। फिर इतने सारे काम है आज तो, बिजी बिजी। उठो फिर जल्दी से, काम नहीं करने? आंखें नहीं खुल रही है ना, धूप तो है भी नहीं। धूप तो है भी नहीं, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। तो चलते हैं नीचे और कर लेते हैं थोड़ा सा काम, क्योंकि बाहर के काम तो सारे मेरे हो गए हैं, लेकिन अंदर के नहीं हुए। आँख नहीं खुल रही माही की, देखो कैसे कर रही है। हल्की सी धूप की लिशकोर सी हल्की सी है मतलब, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुल रही इस तरफ से। तो अंदर के काम सारे पड़े हैं। अभी बच्चे सो रहे थे तो सोचा बाहर का निपटा लेती हूँ, क्योंकि संडे में काम बहुत लटक जाता है। वैसे 2 हफ्तों से मैं संडे को भी कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि हो जाते हैं। वैसे मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि कपड़े ना धुलूँ, क्योंकि और बहुत से काम होते हैं। कई बार ये होता है कि संडे कुछ स्पेशल बना लो, या बच्चों का ही बहुत काम हो जाता है, जैसे बाल धुलना, ऑयलिंग करना। ये भी बड़ा एक काम हो जाता है संडे को कि करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ नहीं करूँ, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसको स्टॉक करके रखना भी मेरी आदत नहीं है। मुझे फिर वो इरिटेशन होती रहती है कि मैले कपड़े पड़े हुए हैं, उसको पहले मैं धो लूँ। और मैं कहीं भी जाती हूँ और आते ही सीधा मेरा पहले ही एक काम होता है कि मैं जब कहीं से भी वापस आती हूँ तो अपने मैले जो कपड़े होते हैं उसको मैं पहले से ही अलग करके लाती हूँ। आते ही सीधा उसको मशीन में डालती हूँ और मशीन ऑन करती हूँ। इंदर मुझे कहते हैं कि पानी तो पी लिया कर, लेकिन मेरी ये आदत है कि आते ही मैं पहले कपड़े मशीन में डाल दूँगी कि ये धुल जाए। मुझे इरिटेशन होती है, मैं नहीं सो पाऊँगी, मुझे पहले कपड़े धुलने हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और करते हैं रूटीन के काम, और बच्चों को देते हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर बाद में मिलती हूँ आपको। और छत पे से आने के बाद मैंने बच्चों को दिया ब्रेकफास्ट। उन्होंने हल्का फुल्का ही लिया, कुछ खास नहीं लिया, मन नहीं था उनका। तो नीचे आके ब्रेकफास्ट से फ्री होके अब हम लग गए हैं कामों में। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे बच्चे हेल्प करते हैं काम में, तो वही वो कर रहे हैं। सोफ़ा कवर सेट कर रहे हैं। बच्चों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कहीं शुरू में नहीं कर पाते बच्चे ठीक तरह से, तो उनको फिर भी बोलो कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, तारीफ़ करो। और अगर गलती भी बतानी है उसको कि ऐसे नहीं करना था या ये नहीं करना था, तो बड़े प्यार से समझा के, पहले तारीफ़ करके फिर तरीके से उनको बोला जाए कि ऐसे करना था। तो बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है, और वो उनको लगता भी है, इनकरेज भी होते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ मेरा काम में मेरी हेल्प कर रही हैं, दोनों ही। और यहाँ पे कामों से फ्री होके जब मैंने उनके सिर पे कर्ड लगाया तो फिर दोनों की मस्ती स्टार्ट हो गई। ये क्लिप उनको नहीं पता मैंने कब शूट कर लिया। उनको ऐसे लगा कि मम्मा कुछ काम कर रही है मोबाइल पे, और वो अपनी मस्ती उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो मेरे को अच्छा लगा और मैंने ये क्लिप शूट कर लिया आप लोगों के लिए।
काम सारे निपटा के मैं आ गई थी किचन में और यहाँ बन गया मेरा सांभर। तो सोचा कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लूँ। सांभर रेडी है, मैं इसमें डाल दूँगी अब इमली का पल्प जो मैंने घोल के रखा हुआ था, और इसके बाद मैं डोसे की तैयारी करूँगी। तो रेडी है संडे स्पेशल लंच, आप भी खाइए। वेलकम बैक। तो खाना पीना सब निपट चुका है और 4 बज गए हैं। काफ़ी पहले ही हो गया था खाना पीना, तो 3 बजे के करीब मैं फ्री हो गई थी, लेकिन मैं थक गई एक्चुअली ना। चीज़ें प्लान्ड हो ना फिर इंसान इतना नहीं थकता। तो मैंने सुबह उठ के ही सोचा था कि मैं ये बना लेती हूँ। वैसे मुझे प्लान्ड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, अनप्लान्ड चीज़ें मुझे पसंद नहीं है लाइफ में। लेकिन प्लानिंग तो भगवान करता है ना, हम तो सोचते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी का जो प्लानर है वो तो भगवान है। तो थक गए थे, थोड़ा सा आराम किया, रेस्ट किया। अभी बैठी हूँ बाहर। आज धूप भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक वाली धूप है, जो इतनी तीखी नहीं लग रही है। शायद कहीं पे बारिश हुई है, तो बाहर बैठा जा रहा है अभी इस टाइम पे बरामदे में। नहीं तो नहीं बैठा जाता, शाम को भी गर्मी सी लगती है। बैठ तो जाते हैं लेकिन गर्मी सी लगती है। तो देखो अभी तक ऑयलिंग वगैरह नहीं की है, बाल खुले हैं इनके। और मैं कब से कह रही, हाँ मैं कब से कह रही हूँ अभी थोड़ा सा खुला रहने दो, थोड़ा सा रहने दो। मैंने कब बोला? आपने नहीं बोला? नहीं। अच्छा, दीदी फिर ने लगा दो, कहा। लगा दूं ऑयलिंग। दीदी ने चाहे आपने, दोनों ने, फिर कर दूं ऑयलिंग। चुपड़ दूते ही। आप कहाँ जा रहे हो मैडम? मैं अपने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हैं? अपने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ, इतनी हार शहरों के कहाँ जा रही हो भाई? मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं अपना कार्ड भी दिखाती हूँ। दिखा। कार्ड भी बनाया इन्होंने। कार्ड बनाया? दिखा। ये क्या है? ये क्या है? दिखा। कार्ड, ये मेरा हॉस्पिटल कार्ड है। ये तूने वो बनाया जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं? हैं? तो देखो इसने विजिटिंग कार्ड बनाया अपना ना, डॉक्टर साहब ने। ओ गिर गया। पता है क्या लिखा है? मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ऊपर सबसे ऊपर नंबर लिखे हैं, फोन नंबर। फोन नंबर लिखे हुए 2। उसके बाद इसने लिखा है अपना ये क्या किया है, ईमेल आईडी ऐसे ही बना लिया, ऐसे लिखा drshine@gmail.com। फिर उसके नीचे लिखा है डॉक्टर हरगुन सैनी, सैनी हॉस्पिटल। इन्होंने नहीं एक कार्ड से देख के लिखा है। फिर नीचे एड्रेस की जगह पे इसने लिखा है अनंतपुर साहिब रोपड़ पंजाब। ये कहीं विजिटिंग कार्ड किसी का देख के कॉपी किया है? हाँ। है? हाँ। अच्छा, पढ़ना पड़ता है अगर डॉक्टर बनना है। ऐसे तैयार शहरों के मॉडल जैसे नहीं घूमना होता, पढ़ना भी होता है।
बाल खुले हो ना जिस दिन, बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं ना, मौजे लग गए हैं बस, अब ऑयल विल ना लगे, अब खुले बाल घूमते फिरे इधर उधर, है ना। तैयार त्यूर होके तो ऐसे जा रही है जैसे सच में कहीं बाहर जाना है, घर पे ही रहना बेटा, कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। आज तैयार देख कैसे हुई है, टाइम पास तो करना ही है ना। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई भाई, मेरी ना गलती निकाली है मेरे बच्चों ने, और वो मैं रोज सोचती हूँ कि मैं कहूँ, मैं अपनी गलती मान लूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैंने ना एक वीडियो में बोला था कि माँ ही होती है जो सारा ही मतलब आपकी बातें मानती है और आपकी डिमांड्स पूरी करती है, एक वीडियो में मैंने कहा था। तो बाद में जब मेरे बच्चों ने वो वीडियो देखी तो उन्होंने मुझे बोला उन्होंने मुझे बोला कि मम्मा आपने गलत बोला है, पापा भी डिमांड पूरी करते हैं, आपको बोलना चाहिए था मम्मा और पापा दोनों डिमांड पूरी करते हैं। तो हाँ, सच में मैंने ये गलत बोला था, मैं मानती हूँ कि मेरे से ये गलती हुई थी। माँ बाप दोनों ही बच्चों की डिमांड पूरी करते हैं, चाहे वो कितने भी तंग हो, कितने भी मुश्किल में हो, लेकिन बच्चों को मुश्किल में कभी नहीं रखते हैं। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने ये बोला था, माँ बाप दोनों ही बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। हाँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो मेरे कहने के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।